एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक मिलिट्री बेस है, वहाँ पर सोल्जर्स की फाइट हो रही है, जिनके बीच में हमारा मेन लीड लू जिंग भी है, जो काफी अच्छे से लड़ रहा है और वो बहुत ही अच्छा स्नाइपर है जो अपने एनिमीज को इजीली मार रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचते हैं, जहाँ पर स्टेज पर अवार्ड मिलने ही वाला था, जिसके लिए हमारी फीमेल लीड चैन को भी नॉमिनेट किया गया था, जो काफी नर्वस थी। लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर डुयू भी उसके बाजू में ही बैठी थी, जो उसे टॉन्ट कर रही थी और कह रही थी कि जो भी ये वाला अवार्ड जीतेगा वो तो एक कंपेंसेशन की तरह होगा। लेकिन रियल में भी शैन को वो अवार्ड मिल जाता है, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट होती है, क्योंकि डुयू उसे कहती है कि ये एक कंपेंसेशन अवार्ड है। फिर भी वो खुश होकर स्टेज की तरफ आती है और अपना अवार्ड लेती है। तभी अचानक से वहाँ बैठे सभी लोगों के फोन में नोटिफिकेशन बजने लगती है, जिससे सभी अपना फोन देखते हैं और हंसते हैं। शैन को समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसे देख के क्यों हंस रहे हैं। तभी उसकी मैनेजर वहाँ आती है और उसे ले जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यूजुन और डुयू साथ में देख के गए हैं, यानी दोनों का अफेयर चल रहा है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट किया है, जिससे शैन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो अपनी जगह जाके बैठ जाती है, जहाँ पे दूसरा अवार्ड जो कि आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड था, उसका अनाउंसमेंट होता है। डुयू उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि ये अवार्ड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों ही आज मैं घर ले जाऊंगी, जिससे शैन बहुत ही अपसेट होती है और कुछ कहती नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट का टाइम आता है, डुयू अनाउंसमेंट से पहले ही खड़ी हो जाती है, लेकिन फाइनली जाकर वो अवार्ड शैन को मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो डुयू से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को रख सकती हो, मैं तो अवार्ड लेके ही घर जा रही हूँ। फिर वो स्टेज पे जाती है और अपनी अधूरी स्पीच कंप्लीट करती है और सबसे कहती है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स लिखना है और सॉन्ग गाना है। मैं जो भी हूँ वो मेरे फैंस की वजह से ही हूँ, और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लू जिंग अभी भी लड़ रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई रियल फाइट नहीं थी, बल्कि लू जिंग तो एक गेमर है जो बहुत ही अच्छे से गेम खेल रहा था। साथ ही वो शैन का एक बहुत ही बड़ा फैन है और लू जिंग के सारे ही फ्रेंड्स शैन का अवार्ड फंक्शन भी देख रहे थे और उसके लिए बहुत ही खुश हो रहे थे। अब लू जिंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था और जब शैन अवार्ड जीतती है तो वो अपने सारे व्यूअर्स से कहता है कि शैन का डाउनविंड नाम का एक सॉन्ग सभी लोग सुने, और वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे शैन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल में था तो उसे एक बार शैना मिली थी और वो रो रही थी, जिससे उसने शैना को एक टिश्यू दिया था। फिर वो उसके पास बैठता है, शैना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं फर्स्ट नहीं आया। तो शैना कहती है कि तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर होगा और वैसे भी स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं। तो लू जिंग कहता है कि मैं स्टेट में फर्स्ट नहीं आया हूँ, मेरी क्लास में तो मैं फर्स्ट आया हूँ, जिससे शैन शॉक होती है। फिर शैन बताती है मैं तो स्टेज पर जा ही नहीं पाई, मुझे तो स्टेज पे जाके गाना गाना था, और रोने लगती है। लू जिंग उसे कहता है कि कोई नहीं, तुम्हें भी दूसरे चांसेस मिलेंगे, और वहां से जाने लगता है। तभी शैन गाना गाती है, जो देख के लू जिंग बहुत ही खुश होता है और उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। दूसरी तरफ शैन की मैनेजर उसे यूजुन और डुयू के फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये काफी क्लियर है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, जिन सब चीजों से शैन बहुत ही अपसेट होती है। यहाँ लू जिंग के फ्रेंड्स भी बताते हैं कि शैन के बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसने शैन को चीट किया है। जब लू जिंग फोटोज देखता है तो वो कहता है कि वैसे भी शैन उससे ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, यूजुन वैसे भी अच्छा आदमी नहीं था, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में शैन की असिस्टेंट के सुपरमार्केट गई थी और वहाँ से वो शैन के लिए ड्रिंक खरीदने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे लू जिंग आता है, जो एक ड्रिंक खरीद के वहाँ से चला जाता है। ये देख करके खुश होती है और वो भी वही ड्रिंक लेकर आती है और शैन को देती है और शैन से कहती है कि ये कितनी वियर्ड ड्रिंक है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे सिवाय से कोई और भी पीता होगा। शैन वो ड्रिंक पीती है और कहती है कि वो भी शायद मेरी तरह ही वियर्ड होगा, और वहीं से उस टाइम पे लू जिंग जा रहा था। जब शैन घर जाती है तब उसे यूजुन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम मीडिया में सबसे ये कह देना कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद मेरा और डुयू का अफेयर हुआ था। लेकिन शैन उसकी बात सुने बिना ही फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद शैन अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है कि उसका और यूजुन का ब्रेकअप नहीं हुआ था और यूजुन ने उसे चीट किया है, लेकिन अब वो यूजुन से ब्रेकअप कर रही है। तभी उसका एक फ्रेंड डिंग, जो कि एक एक्टर था, वो ये पोस्ट देखता है और समझ जाता है कि शैन अभी बहुत ही
अपसेट होगी, इसीलिए वो अपना सारा ही काम छोड़कर उससे मिलने जाने को कहता है, जिससे उसका असिस्टेंट ना कहता है। लेकिन फिर भी डिंग कहता है कि उसे तो अभी ही शैन से मिलना है। वो दूसरे सिटी में था, इसलिए वो रात भर ट्रैवल करके शैन से मिलने आता है। लेकिन शैन के घर के बाहर आके वो उसे कॉल करता है और शैन से पूछता है कि वो कैसी है। शैन कहती है कि वो ठीक है। डिंग को उसकी आवाज से समझ आ जाता है कि वो अभी भी सो रही है, जिससे वो उसे डिस्टर्ब करे बिना वहाँ से चला जाता है, जो बात उसके असिस्टेंट को भी अजीब लगती है। लेकिन डिंग उसे वहाँ से चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में लूजिन अपने गेम में वापस से डाउनविंड सॉन्ग बजाता है, जिससे उसके सारे ही रूममेट्स खुश होते हैं। यहाँ पर शैन अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी केके उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा डाउनविंड सॉन्ग वापस से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। शैन कहती है कि ये सॉन्ग तो हमारी एल्बम का सबसे ही अनपॉपुलर सॉन्ग था, तो अब ये कैसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो वो बताती है कि एक गेमर ने अपनी स्ट्रीम पर सबसे यही सॉन्ग डाउनलोड करने को कहा, जो चीज शैन को बहुत ही अजीब लगती है। फिर वो केके को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में शैन से मिलने के लिए मैनेजर स्ट्रिंग आती है, जो उससे बताती है कि एक गेमिंग कंपनी तुम्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करना चाहती है। शैन पूछती है कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो कहती है कि तुम्हें स्ट्रीमर्स के साथ गेम खेलने पड़ेंगे। लेकिन शैन को गेम खेलना नहीं आता था, जिससे वो कहती है कि मैं ये काम कैसे करूंगी। स्ट्रिंग उसे कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड है ना बियून, तुम उससे बात करो, शायद वो तुम्हें हेल्प कर सकता है, क्योंकि उससे भी गेम्स खेलने में बहुत अच्छा लगता है, जो चीज शैन को भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में शैन गेम खेलती है और बिन्यू से हेल्प करता है। बिन्यू समझ जाता है कि शैन को तो बिल्कुल भी गेम नहीं आता है और वो उसके साथ गेम खेल खेल के इरिटेट होने लगता है। लेकिन शैन को तो मजा आ रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके गेम सीखना ही था। उसके बाद बिन्यू डिंग को मिलने जाता है, जहाँ पे उसने फायरवर्क्स करके रखे थे, जिससे डिंग कंफ्यूज होता है। तो बिन्यू कहता है कि मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई थी, लेकिन उसकी शूटिंग जंगल में थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन अब मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा हूँ। क्या प्लीज आप कहकर वापस से मुझे वो मूवी दिलवा सकते हो, जिसके लिए डिंग अग्री हो जाता है। तो बिन्यू बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट लूजिन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरा नंबर किसी भी लड़की को मत दिया करो, फिर वो मुझे वीचैट पे ऐड करती हैं और वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है, जो उसका फोन लेके उसका यूजर नेम बुटलीकर कर देता है, जिससे सभी हंसते हैं। लेकिन जब लूजिन वापस से नेम चेंज करने जाता है, तो वो देखता है कि सिस्टम में फेलियर की वजह से अब वो 1 मंथ तक अपना नेम चेंज नहीं कर सकता। यानी अब 1 मंथ तक जो भी लूजिन का यूजर नेम देखेगा उसे बुटलीकर ही दिखाई देगा, जिससे सभी हंसते हैं और लूजिन भी डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बिन्यू जब गेम खेलने के लिए ऑनलाइन नहीं आता है, तो शैन उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो बिन्यू से कहती है कि तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो वो बताता है कि वो मूवी की शूटिंग के लिए यहाँ से जंगल में जा रहा है और अब वो वहाँ जाकर गेम्स नहीं खेल पाएगा। शैन उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी गेम खेलने में हेल्प करोगे, तो अब क्या हुआ। तो बिन्यू कहता है कि मैंने कहा तो था, लेकिन अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा गेमर है, मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। शैन उसे कहती है पर तुम उसे ये मत बताना कि मैं कौन हूँ। तो बिन्यू कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें लोगों को बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम कितने फेमस हो। शैन हंसती है और कहती है ठीक है, तुम मुझे अपने फ्रेंड का नंबर दे देना, और वहाँ से जाने लगती है। जब वो एलिवेटर के पास पहुंचती है, तभी एलिवेटर ओपन होता है, जिसमें लूजिन था, जो शैन को देखता है और शैन उसे देखती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।